अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जो 1000 साल पुराना है, जिसके ऊपर 80 टन का एक ही पत्थर रखा गया है और वो भी 216 फीट की ऊंचाई पर, तो आप सोचेंगे ये कैसे मुमकिन है? ये कोई कल्पना है? ये है बृहदीश्वर मंदिर। राजा राजा चोल ने इसका निर्माण 1003 ईस्वी में शुरू करवाया और सिर्फ 7 साल में 1010 ईस्वी तक पूरा भी करवा लिया। आज के जमाने में इतने बड़े प्रोजेक्ट में दशक लग जाते हैं, पर उस वक्त न बिजली थी, न मशीनें, न क्रेन। तो फिर इतना भारी पत्थर ऊपर गया कैसे? थियरी 1, द रैंप हाइपोथेसिस। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि उस वक्त इंजीनियरों ने 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया था, जिससे पत्थर को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया गया। लेकिन सोचिए, 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाना खुद में एक और इंजीनियरिंग चमत्कार है। इतना बड़ा ढलान बनाना और फिर उसे डिसमेंटल करना आज भी बहुत मुश्किल माना जाता है। मटीरियल मिस्ट्री। पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना है, लेकिन आसपास के 50 किलोमीटर के दायरे में ग्रेनाइट मिलता ही नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि ये भारी पत्थर आए कहां से, और बिना ट्रक, बिना क्रेन इन्हें ढोया कैसे गया? नो सीमेंट, नो प्लास्टर, जस्ट परफेक्शन। इस मंदिर की एक और अनोखी बात है, इसमें सीमेंट या चूना का जरा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। पूरा स्ट्रक्चर बना है इंटरलॉकिंग सिस्टम से, यानी हर पत्थर दूसरे पत्थर में परफेक्टली फिट होता है और खुद ही पूरे भार को संभाल लेता है। आज हम इसे कहते हैं अर्थक्वेक रेजिस्टेंट आर्किटेक्चर, और यह तकनीक 1000 साल पहले शैडोलेस शिखरा मिस्ट्री। अब सबसे हैरान कर, मंदिर का मुख्य शिखर दोपहर में छाया नहीं डालता। सूरज चाहे किसी भी दिशा में हो, शिखर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। वैज्ञानिक कहते हैं यह मंदिर की ज्योमेट्रिक प्रिसिजन और एंगुलर अलाइनमेंट की वजह से है, यानी कि इसकी डिजाइन इतनी सटीक है कि छाया मंदिर के अपने ही ढांचे पर गिरती है, बाहर नहीं जाती। स्पिरिचुअल मीट्स साइंस। धार्मिक दृष्टि से यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां उन्हें राजराजेश्वर कहा गया, यानी राजाओं के राजा। मंदिर के अंदर जब कोई मंत्रोच्चारण करता है तो उसकी आवाज चारों ओर एक जैसी गूंजती है, मानो पत्थर खुद ही जीवंत हो उठेंगे। लिविंग प्रूफ ऑफ एंशिएंट ब्रिलियंस। आज भी 1000 साल बाद इस मंदिर की दीवारों में कोई दरार नहीं, भूकंपों में भी कोई नुकसान नहीं हुआ। यही कारण है कि यूनेस्को ने इसे नाम दिया द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ मानव बुद्धि का परिणाम था, या फिर उस दौर में कोई ऐसा ज्ञान था जो आज की आधुनिक सभ्यता खो चुकी है? चाहे आप इसे इंजीनियरिंग का कमाल कहें या आस्था का प्रतीक, एक बात तय है, बृहदीश्वर मंदिर भारत की उस ऊंचाई को दिखाता है जिसे न समय मिटा सका, न विज्ञान समझ सका। अगर आपको लगता है कि भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में है, तो बृहदीश्वर मंदिर जाकर देखिए, यह इतिहास नहीं, जीवित विज्ञान है।